इसका इस्तेमाल कर कर आप अपने गन्ने में आने वाले रोगों से बचाव कर सकते हैं और एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो बरसात के मौसम में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितने यूरिया की मात्रा रखनी चाहिए। इस समय जो है वो हमारे गन्ने के खेत में फंगस हो गए या कीटनाशक हो गए, उनकी लगने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा रहती है। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान दोस्तों, आज की वीडियो सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको गन्ने की खेती के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसका इस्तेमाल कर कर आप अपने गन्ने में आने वाले रोगों से बचाव कर सकते हैं और एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो हमारा मौसम है वह बरसात का मौसम है, और इस टाइम भी हल्की, जहाँ हम वीडियो बनाने आए हुए हैं खेत पर, तो इस टाइम भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो किसान दोस्तों, किसान भाई का यह सवाल रहता है कि क्या उसको बरसात के मौसम में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितने यूरिया की मात्रा रखनी चाहिए जिससे कि उसके गन्ने के खेत में कोई भी नुकसान नहीं हो। किसान दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या किसान भाई को बरसात के मौसम में अपने गन्ने के खेत में यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम गन्ना जो होता है, गन्ने की जब से हम बुआई करते हैं और इसकी कटाई तक, इसमें यूरिया खाद की जो आवश्यकता पड़ती है वो 120 से 150 या 130 से 150 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। तो किसान दोस्तों, अब बरसात के समय में यदि आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस समय जो है वो हमारे गन्ने के खेत में फंगस हो गए या कीटनाशक हो गए, उनकी लगने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा रहती है। तो यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए और फायदा हो जाता है। तो उसमें कीटनाशक जो होते हैं वो बहुत जल्दी पनपने लगते हैं और उनको एक सहारा मिल जाता है। तो किसान दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप बरसात के मौसम में अपने खेत में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करें। लेकिन काफ़ी ये लोगों में भ्रांति फैली हुई है कि यदि आप बरसात के मौसम में अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपका गन्ने की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो किसान दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बरसात के मौसम में आपको यूरिया खाद की डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। गन्ना जो होता है बरसात के मौसम में वह खुद ही काफ़ी ग्रोथ करता है और काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। तो किसान दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बरसात के मौसम में आप अपने खेत में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करें, और यदि आप यूरिया खाद का प्रयोग करना भी चाहते हैं तो आपको उसकी मात्रा जो है वो 5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से रखनी चाहिए। कुछ किसान भाई होते हैं वो धड़ाधड़ अपने खेत में यूरिया खाद डालते रहते हैं बरसात के मौसम में भी। उन्हें लगता है कि जितना हम ज़्यादा खाद डालेंगे उतना हमारा गन्ना जो होता है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। लेकिन किसान दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह हो सकता है आपका गन्ना ज़्यादा ग्रोथ कर ले यूरिया खाद से, लेकिन बाद में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपके गन्ने के खेत में काफ़ी रोग लग जाएं, जिससे कि आपको काफ़ी दवाइयों का प्रयोग करना पड़े, और आपका उसमें खर्चा तो होगा ही, लेकिन आपको वो मुनाफा भी नहीं मिल पाएगा अपने गन्ने की खेती से जो आपको मिलना चाहिए था। तो किसान दोस्तों, आप 5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया खाद जो होता है वो एक फैलने वाला खाद होता है, जैसे ही हम इसे रखते हैं तो यह फैलना शुरू कर देता है। यूरिया का रिजल्ट जो है वो हमें 8 से 10 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो किसान दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने गन्ने के खेत में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करें, और यदि आप करना ही चाहते हैं तो इसकी मात्रा मैंने आपको बता दी है। तो कुछ किसान भाइयों का सवाल होगा, यदि हम यूरिया का प्रयोग ना करें तो ऐसा क्या करें जिससे कि गन्ने के खेत में यूरिया की कमी को दूर किया जा सके। तो किसान दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, और स्प्रे के साथ आप NPK की कोई सी ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने गन्ने के खेत में यूरिया खाद की जो कमी होती है उसे दूर कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, बरसात के मौसम में NPK की सबसे बढ़िया ग्रेड जो है वो आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और NPK की एक ग्रेड और होती है गन्ने के लिए जो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है, वो होती है हमारी 19-19-19। और किसान दोस्तों, 90 से 95% कीट जो होते हैं उनमें हमारा NPK का इस्तेमाल किया जाता है। और अब मैं आपको बता दूं किसान दोस्तों, यदि आप अपने गन्ने के सूखे खेत में खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका उसको एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान दोस्तों, अब बात आती है, यदि आप बरसात के समय में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं कर सकते तो इसके बाद आप अपने खेत में कब यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, जैसे बरसात के 2 महीने होते हैं हमारे, जुलाई अगस्त, और जैसे ही बरसात का समय खत्म हो जाता है तो आप अपने खेत में
दोबारा यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें आपको खाद का प्रयोग जो करना है उससे पहले आप अपने खरपतवार को बिल्कुल नष्ट कर दें खेत के, और फिर आप उसमें यूरिया खाद डाल सकते हैं। तो किसान दोस्तों, आपका यह खाद जो है वो खेती में उसी प्रकार काम करेगा जब आप शुरू में खाद जो डालते हैं मार्च अप्रैल में, जैसे वो काम करता है तो ऐसे ही आपका यह वाला खाद काम करेगा और कई गुना आपके गन्ने की ग्रोथ को बढ़ा देगा। और किसान दोस्तों, यह है अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरू में यदि आप खाद डालते हैं अपने खेत में तो यह एक काफी बढ़िया समय होता है गन्ने की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आपको बरसात के समय में गन्ने के खेत में यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में। और किसान दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कम से कम यूरिया खाद का प्रयोग करें बरसात के दिनों में, जिससे कि आने वाले समय में आपके गन्ने के खेत में कोई कीट नहीं लगेगा, कोई रोग नहीं लगेगा, तो आपको गन्ने की फसल से एक बढ़िया मुनाफा कमाने को मिल सकता है। और जैसे कुछ किसान भाई होते हैं कि वो यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, तो किसान दोस्तों मैं उनको भी कहना चाहूँगा को यूरिया का प्रयोग करना ही है तो आप 5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से प्रयोग कीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए आने वाले समय में। मेरा विश्वास है किसान दोस्तों, जैसे ही आने वाले समय होगा, इस किसान भाई ने धड़ाधड़ यूरिया डाला होगा अपने गन्ने के खेत में, उसके गन्ने के खेत को देख लेना और अपने गन्ने के खेत को देख लेना, उस किसान भाई के खेत में रोग की संख्या बढ़ रही होगी। जिस किसान भाई ने यूरिया खाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया था तो उस किसान भाई के गन्ने के खेत में आपको काफी रोग देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। और किसान भाइयों, फिर रोग लगेगा तो किसान भाई को दवाई लगानी मजबूरी है, तो वह फिर दवाई और कुछ स्प्रे का प्रयोग करेगा, जिससे कि किसान भाई का काफी खर्चा हो जाएगा। तो किसान दोस्तों, और यदि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना ही है तो 5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से प्रयोग कर लीजिए। और यदि आप यूरिया की कमी को दूर करना चाहते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता दिया है, कैसे आप यूरिया खाद की कमी को दूर कर सकते हैं। एनपीके की मैंने आपको 2 ग्रेड बता दी हैं। जो बरसात के मौसम सबसे ज़्यादा बढ़िया ग्रेड जो मानी जाती है एनपीके की, वो हमारी 0050 मानी जाती है, और एक और ग्रेड है वो है हमारी एनपीके 1919। तो किसान दोस्तों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप अपने गन्ने के खेत में खाद इसी प्रकार डालते हैं, मेरा विश्वास है किसान दोस्तों, आप एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं अपने गन्ने के खेत से, काफी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसान दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो किसान दोस्तों, आने वाले समय में इस चैनल पर आपको और ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और अन्य प्रकार की खेती की वीडियो भी मिलती रहेंगी, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, और जैसे अब गोभी लगने वाली गोभी की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और काफ़ी सारी वीडियो आपके इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो किसान दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप पहली बार आए हैं तो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।